गृध्यराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। तब गृध्यराज जटायु ने अंतर्वाणी सुन सीता जी को पहचाना। हे पार्वती, यह तो राक्षस है जो सीता को लिए जाता है। कैसी घटना बनी है कि मानो कपिला गो मलेच्छ के वश में पड़ी हो। अह प्रथम बल मम तनु नाही, तदपि जाई देखो बल ताहि। सीता पुत्री करसि जनि त्रासा, करिहो जातु धान करनासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटे पवि पर्वत कहाँ जैसे। हाँ, मेरे शरीर में पहले सा बल नहीं है, तथापि जाकर उसके बल को देखूंगा। उसने दूर से ही पुकार कर कहा, हे पुत्री सीता, भय न कर, मैं अभी इस राक्षस का नाश करता हूं। हे गरुड़ जी, ऐसे पुकार कर कहा। ऐसे कहकर वह पक्षी क्रोध कर ऐसे दौड़ा कि मानो पर्वत पर इंद्र के हाथ से वज्र छूट पड़ा हो। जटायु ने रावण से कहा कि अरे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं रहता? क्या मुझे नहीं जानता? तब काल के समान जटायु को आता देख रावण ने पीछे फिरकर विचार किया कि क्या यह मैनाक पर्वत है या गरुड़ है। मेरे बल को तो वह भी अपने स्वामी के साथ जानता है। फिर जाना कि यह तो जरठ जटायु है जो मेरे हाथ रूपी तीर्थ में अपना शरीर त्यागेगा। मेरी भुजाओं के बल को नहीं जानता, इसलिए तपस्वियों के सायर्थार्थ आ रहा है। यदि युद्ध पर चढ़े तो इसे ऐसा मारूं कि जीता हुआ अपने घर को न जाएगा। यह सुनते ही जटायु क्रोधातुर हो रावण की ओर दौड़ा और बोला कि हे रावण, मेरी शिक्षा सुन। तू सीता को तजकर अपने घर कुशल से जा, नहीं तो मैं सत्य कहता हूं। रे सठ, प्रभु का क्रोध महा प्रचंड अग्नि के समान है। तेरा सब कुल उसमें पतंग के समान पड़कर भस्म हो जाएगा। पर रावण ने उत्तर नहीं दिया। तब जटायु क्रोध कर चला और रावण का केश पकड़कर विरथ कर उसे भूमि पर गिरा दिया। और सीता को रख जटायु लौटकर चोंचों से मार उसका शरीर विदीर्ण किया, जिससे रावण घड़ी भर मूर्छित पड़ा रहा। जिस रावण ने मुनीश्वरों के गणों, सिद्धों और इंद्र को भी अपने वश में कर लिया, उसी रावण से धीर वीर गृधेश जटायु ने घोर युद्ध किया। जब रावण को चेतना आई तब वह उठकर दौड़ा, परंतु जटायु ने ऐसा मारा कि सामने न आ सका। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़, जब रावण ने अनेक प्रकार से युद्ध किया तब वृद्ध जटायु थक गया। तब रावण ने क्रोध कर अति कराल तलवार निकाली और उसके पंखों को काट डाला, जिससे पंखहीन हो वह पक्षी प्रभु की अद्भुत कीर्ति स्मरण कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गृध ने मन में बड़ा सुख पाया कि मेरे प्राण राम जी के काम आ गए। फिर वह रावण सीता जी को रथ पर चढ़ा, मन में राम का भारी भय मानता हुआ जल्दी से चला। रावण के वश में पड़ी आकाश मार्ग से जाती हुई सीता ऐसा विलाप करती थी कि मानो भयभीत हिरणी ब्याह के वश में जा पड़ी हो। आकाश मार्ग से जाती हुई सीता ने पर्वत पर बैठे वानरों को देख प्रभु का नाम ले वस्त्र डाल दिया। रावण सीता को हर ले गया और लंका में अशोक वन के भीतर रख दिया। जब विश्वास के लिए अनेक उपाय कर, भय और प्रीति दिखाकर रावण थक गया, तब सीता जी को ले जाकर अशोक वृक्ष के नीचे यत्न पूर्वक रख दिया। वहां ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया और इंद्र को बुलाकर यह सलाह दी कि हे इंद्र, सीता जी के पास ऐसे जाओ जिसमें
राक्षस राज को न ज्ञान हो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने सुंदर खीर लाकर दी और पुनः मृदु शब्दों में कहा कि इसके भक्षण से भूख प्यास न लगेगी और 10,000 वर्षों तक दुख का नाश होगा। इंद्र इस प्रसाद को लेकर और आज्ञा पाकर मन में श्री राम जी का स्मरण करते हुए चला और इंद्र ने अपनी कुछ ऐसी माया फैलाई कि वहां जितने रखवाले थे सब सो गए। तथापि इंद्र डरते हुए सीता जी के पास आए और दंडवत करके अपना नाम बताया। सीता जी ने इंद्र को निश्चय ही सज्जन जान पिता जनक और दशरथ के समान माना। इंद्र सीता जी को संतोष देकर उनका शोक दूर कर सीता को खीर भक्षण कराकर स्वर्गलोक को लौट गए। हे पार्वती, उधर प्रभु कपट मृग के पीछे जिस भांति दौड़े चले जाते थे, उसी छवि को हृदय में रखकर राम नाम रटती हुई सीता वहां रहने लगी। जब वहां लक्ष्मण को आते देखकर राम को बड़ी चिंता हुई और कहा कि हे तात, सीता को अकेली छोड़ मेरे वचन का उल्लंघन कर तुम चले आए, यह अच्छा नहीं किया। वन में राक्षसों के झुंड फिरते हैं, मेरे मन में आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। हे तात, अच्छा नहीं किया। सीता के बिना मेरा जीना कहाँ होगा। हे भाई, इससे भी बड़ा और कौन सा कष्ट होगा जो वन में आकर सीता को भी गंवा दिया। तब प्रभु के चरण कमलों को पकड़ हाथ जोड़कर लक्ष्मण ने कहा, हे नाथ, मेरा कुछ दोष नहीं है। तब लक्ष्मण के साथ प्रभु गोदावरी के तट पर जहां आश्रम था वहां गए। आश्रम को सीता रहित देखते ही प्रभु ऐसे व्याकुल हो गए जैसे साधारण मनुष्य दीन हो जाते हैं। वन तो सरोवर की भांति था और रामचंद्र जी चकवा चकवी के समान विहार कर रहे थे, तो रावण रूपी रात्रि से वियोग हो गया। इस कारण चारों प्रहर दुख ही में बीत गए। जो भगवान पराये दुख के नाश करने वाले और जिन्हें कभी शोक और दुख नहीं था, उन्हें मन में विषाद हुआ। वे पुकारते कि हा रूप शील व्रत और गुणों की खानी पवित्र सीता, तू कहाँ गई। लक्ष्मण ने बहुत तरह से समझाया, फिर भी प्रभु वृक्ष तथा लताओं और पत्तियों से पूछते चले जाते हैं कि हे पक्षी, हे भ्रमरों की पंक्ति, तुमने कहीं मृगलोचनी सीता को देखा है। हे खंजन नैनी, तोते के समान नाक वाली, हे कबूतर की सी गर्दन वाली, हे मीन के समान चंचल नयन, बिजली के समान दांत वाली, हे शरद काल की चंद्रमा के समान शीतल वदन वाली भामिनी, हे कमलवत नाभि वाली हंसगामिनी गजगामिनी, केले के खंबे के समान सुंदर, सब तुम्हारे जाने से प्रसन्न होते हैं, इन्हें थोड़ी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी, सुन, तेरे बिना आज सब ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं मानो राज्य मिल गया। अतः हे प्रिय, इनकी यह ईर्ष्या तुम कैसे सहन कर रही हो, शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती हो कि इनका मान भंग हो। जैसे मणि के बिना सर्प और जल के बिना मीन दुखी हो, ऐसे ही वहां श्री लक्ष्मी लक्ष्मण जी श्री राम जी की दशा को देखकर दुखी हुए। हे सीता, आज तुम्हारे बिना ये सब ऐसे प्रसन्न हुए हैं कि मानो राज्य ही पा लिया। लक्ष्मण धैर्य धरकर राम को समझाते हैं, परंतु शोक छूटता नहीं, अधिकाधिक बढ़ता ही जाता है। हे प्रिय, शीघ्र प्रकट क्यों नहीं होती। इस प्रकार विलाप करते सीता को खोजते हुए प्रभु ऐसे ज्ञात होते हैं कि जैसे कोई कामी पुरुष महान विरह में मग्न हो रहा है। कामनाओं से पूर्ण आनंद कंद जन्म मरण रहित रामचंद्र मनुष्य की सी लीला करते हैं। बहुत से सरोवर, नदी, पर्वत और कंदराओं को रामचंद्र और लक्ष्मण ने बहुत प्रकार से खोजा। मन में ऐसी चिंता है कि कुछ कहा नहीं जाता। फिर आगे टूटा हुआ धनुष बाण मिला, कहीं कहीं लोहू और रक्त भी ऐसी दृष्टि आया
जैसे सावन का जल गंदला हो जाता है। तब श्री राम जी लक्ष्मण से समझाकर कहने लगे कि इस स्थान में किसी ने युद्ध किया है। फिर आगे उन्होंने जटायु को पड़ा हुआ देखा, जो राम के चरणों की रेखा को स्मरण कर रहा था। तब कृपा सिंधु ने अपने कर कमलों से उसका सिर स्पर्श किया। ज्यों ही गिद्ध ने आंख खोलकर श्री राम जी के मुख छवि को देखा, त्यों ही उसकी सब पीड़ा शांत हो गई। तब जटायु ने धीरज धरकर कहा, हे संसार के दुख भंजन श्री राम जी, हे नाथ, रावण ने मेरी यह गति की है। वही खल जनक सुता को हर कर ले गया। हे स्वामी, चील की भांति विराप करती सीता को दक्षिण लेकर दक्षिण दिशा को गया है। मैंने प्रभु दर्शन के लिए प्राण रख छोड़ा था। हे कृपा निधान, अब चलना चाहता है। श्री राम जी ने कहा कि हे तात, शरीर रखो। तब जटायु ने मुस्कुराकर कहा, हे नाथ, जिसका नाम मरते समय मुख पर आ जाने से अधम भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद कहते हैं। वह मेरे नेत्रों के आगे प्रत्यक्ष हैं। सो अब मैं अपने शरीर को किस लिए रखूं? तब नेत्रों में जल भरकर श्री राम जी ने कहा, हे तात, तुमने अपने कर्मों से उत्तम गति प्राप्त की। जिसके मन में परोपकार का विचार है, उसको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, तुम शरीर को त्याग कर मेरे धाम को जाओ। तुम पूर्ण काम हो, तुम्हें क्या दूं? हे तात, तुम पिताजी से जाकर सीता हरण की बात मत कहना। यदि मैं राम हूं तो रावण ही कुल सहित आकर यह समाचार कहेगा। फिर तो जटायु शरीर त्याग कर भगवान का सा पीतांबर धारण कर उस प्रभु की स्तुति करने लगा, जो कि अनेक अमूल्य आभूषणों से शोभित पीत पर पत ओढ़े हुए उपमा रहित हैं। हे श्री राम जी, आपका स्वरूप अनुपम है और आप निर्गुण और सगुण और सत्य प्रेरक हैं। आपकी जय हो। आप 10 शीश की भुजाओं को अपने प्रचंड बाणों से खंड खंड कर देने वाले और पृथ्वी को शोभा देने वाले हैं। आपका शरीर श्याम घन के समान है। कमल के समान आपके बड़े बड़े नेत्र हैं। मैं ऐसे कृपालु और संसार के भय से छुड़ाने वाले विशाल बाहु श्री राम जी को निरंतर प्रणाम करता हूँ, जो अपने भक्तों के लिए अगम सुगम निर्मल और असम सम और सर्वदा ही शीतल बने रहते हैं, और जिसे योगी जन यत्न करके सब इंद्रियों सहित मन को वश में कर लेते हैं, तब देख पाते हैं वही लक्ष्मीपति श्री राम जी निरंतर भक्तों के वश में रहने वाले त्रिभुवन के स्वामी आप हैं। वह संसार के ताप को हरने वाले परम पवित्र कीर्तिमान आप मेरे हृदय में वास करें। इस प्रकार अविरल भक्ति मांगकर गृध्र जटायु हरिधाम अर्थात बैकुंठ को चला गया। तब श्री राम जी ने अपने हाथ से उसकी यथोचित क्रिया की। श्री राम जी कोमल चित्त और अत्यंत दीन दयालु हैं, बिना कारण ही कृपालु रहते हैं। गीध अधम पक्षी और मांस भोगी था, किंतु उसे भी योगियों जैसी गति दी। हे पार्वती, वे लोग बड़े अभागी हैं जो ऐसे भगवान को छोड़कर विषयों से प्रीति करते हैं। फिर सीता जी को खोजते हुए दोनों भाई वन की शोभा को देखते हुए आगे को चले।